किसी भी तरीके से अब सामंतियों के दबाव में आकर के उनके चाटुकारी करने के लिए अब हम लोग कतई तैयार नहीं हैं। हम लोग के ऊपर, समाज के ऊपर कोई भी सामंती प्रवृत्ति के लोग अगर कभी भी जुल्म ज्यादती करने का प्रयास किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब और हम लोग सबसे पहले त्रिशरण और पंचशील का पाठ करके और इस श्रद्धांजलि सभा का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथी, सहपाठी और सामाजिक कार्यकर्ता कम ही दिनों में समाज के घर आंगन में, समाज के दिल में अच्छा अपना स्थान हासिल कर चुके थे। सुजीत जी, मैं सबसे पहले उनको नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और यह बात सच है कि आया है सो जाएगा, हम सब लोगों को जाना है, लेकिन समय के हिसाब से और बहुत लोगों को असमय जाना समाज के लिए, परिवार के लिए, हम सब लोगों के लिए पीड़ादायक होता है, लेकिन वह सत्य है, उसको झेलना पड़ता है, उसका सहन करना पड़ता है। और जो दायित्व समाज वैसे व्यक्ति को देता है, उस दायित्व को इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो नहीं है, बल्कि वो लगातार अधूरे जो काम होते हैं, दायित्व होते हैं, समाज के गरीब, गुरबा, पिछड़ा, कमज़ोर, उपेक्षित और जिनके ऊपर खास करके शोषण, दमन, अत्याचार हो रहा हो, और समाज का कोई आदमी निकल करके यदि उसके पीड़ा, परेशानी, शोषण, दमन के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो निश्चित रूप से फिर समाज का दायित्व हो जाता है कि वो व्यक्ति भले ही चला गया है, लेकिन उसकी आवाज़ बुलंद है। हम सब लोगों को ऐसे शोषित, पीड़ित, गरीब, गुरबे की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। किसी व्यक्ति का पुण्यतिथि और जन्म तिथि मनाने से मतलब ही होता है कि व्यक्ति जो अपने लिए मरता है, जीता है, उसको कोई याद नहीं करता है, लेकिन जब सबों के लिए, समाज के लिए कुछ करता है, तब उसकी पुण्यतिथि और जन्म तिथि की याद आती है, लोग मनाते भी हैं। मैं सबसे पहले सुजीत मेहता जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक इतिहास जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या होती है दुनिया में, वो इतिहास पढ़ने वालों की होती है। उससे बहुत कम संख्या में होती है और सबसे कम संख्या होती है इतिहास बनाने वालों की। तो सुजीत मेहता जी निश्चित रूप से
औरंगाबाद के राजनीति में, पिछड़ों दलित के संघर्ष में जो इनकी बलिदान हुई है, यह एक इतिहास में इनका भी एक नाम दर्ज हुआ है, या ऐतिहासिक पुरुष हुए। मैं इनके प्रति पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कबीर ने भी कहा है कि जब हम पैदा लिए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर का कहना है कि जब कोई बच्चा पैदा लेता है तो उसके रोने की आवाज़ को सुनकर दुनिया खुशी मनाती है, समाज के लोग खुशी मनाते हैं। लेकिन उनकी संपूर्ण जीवन की सार्थकता इसी में है कि जब वह यहाँ से जाए तो उनकी आत्मा खुश हो और उनके चाहने मानने वाले लोग उनके याद में रोएं, याद करें। आज कबीर के लाइन के साथ जितने दिन तक जिए सुजीत मेहता, कबीर के लाइन को 100% इन्होंने चरितार्थ करने का काम किया है। मैं पुनः एक बार सुजीत मेहता जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, जो पैदा लेता है वो तो मरता ही है। जो पैदा लिया सबको मरना है। शहादत कोई कोई की होती है, वही इतिहास पुरुष बनते हैं। और सुजीत मेहता जी ने जिन मूल्यों के लिए शहादत दिया है, औरंगाबाद तो शुरू से ही सामंतियों की भूमि रही है और सभी लोग सर झुकाकर सामंतियों के सामने नतमस्तक होने का काम किया। कभी कभार सुजीत मेहता जैसे कोई कोई होते हैं जो सामंतियों को चुनौती देने का काम करते हैं, अंजाम जो भी हो। और यही कारण है कि आज पिछड़ा दलित आज जो सर उठाकर भी चल रहा है, तो सुजीत मेहता, जगदेव बाबू जैसे जैसे दर्जनों लोगों की शहादत हुई है, इसके बाद आज दलित वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग आज सीना उठाकर भी चल रहे हैं। सुजीत मेहता अमर रहें। मित्रों, ऐसे घड़ी में आप तमाम नौजवान को संकल्प लेना चाहिए। नीरज पटेल हर बार हमें ललकारते हैं। तमाम भारत के अमन चैन पसंद लोग, आपको ध्यान रखना होगा। एक कविता के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका भी है और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं जो चुप था, मेरा नंबर अब आया है और मेरे नंबर पर आप जो चुप हैं, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका। इसलिए ऐसे अवसर पर संकल्प लेकर भारत के बनाने वाले तमाम युवाओं को मैं ललकारता हूं, आप एक हो जाओ, शंखनाद करो, भारत हमारा है, हम भारत को ले लेंगे और अमन चैन कायम करेंगे। इस आप लोग के आशीर्वाद से, स्नेह से, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के आशीर्वाद से हमें जब टिकट 2000 मिलने का काम किया था, तो वह चित्तौड़गढ़ हमको देखने में नहीं कहीं मिला कि कहाँ चित्तौड़गढ़ है। तो सारे के सारे 90 गढ़ हमको मिलने का काम किया और 90 गढ़ से एक बार आवाज़ आया तो चित्तौड़गढ़ धराशाही के कहाँ न कहाँ चला गया, उसका पता ठिकाना चलने का काम नहीं किया। मित्रों साथियों, तो धैर्य के साथ हमारे सुजीत बाबू ने जो शहादत दिया है, अपने आप के लिए नहीं, हम लोग समाज, हम लोग नेता के लिए शहादत देने का काम किया है। और सामंतियों से लड़ने का अगर साहस और ताकत रखने का काम किया तो प्रथम में हमारे बीच नहीं है स्वर्गीय रामकरण मेहता जी, दूसरा पैदा कुशवाहा में सुजीत मेहता जी लिया है। अब जो जगदेव बाबू बोले थे 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का राज। मगर हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि चाहे लालू जी हो या नीतीश कुमार जी हो, दोनों आज जगदेव बाबू के ही मिशन पर चल के और राज कर रहे हैं। मगर हम लोग का सोचना है कि आज भी वही 10% का लोग राज कर रहे हैं। चेहरा सिर्फ उनका है मगर दिमाग और ताकत उन्हीं लोग का चल रहा है। हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग को चिंता करके और जो ऐसे व्यक्ति हैं एकजुट होने का जरूरत है। हम लोग को फूट डाल के और शासन अंग्रेज वाला कराया जाता है। तो जो जगदेव बाबू जो कहे थे, जो जगदेव बाबू ब्रह्मवाद और समाजवाद से निकल करके और समाजवाद बनाने की जो बात कहते थे कि आज हमारे नौजवान लोग उस पर चलने की कोशिश करते हैं,
इसीलिए हम लोग को इतिहास पढ़ना चाहिए, लेकिन अपना इतिहास तो पढ़ना है नहीं, अपने पुरखों को जानना नहीं है। अरे तुम उस वंश के हो जो तलवार चलाते थे, जिसकी तलवार के भय से दुनिया कांपती थी, और वो आज जो है क्या बना हुआ है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जागल कोयरी आग जैसा और सुतल कोयरी साग जैसा। तो आज जो खुरपी से मोथा के अड़ी बीनने वाले हैं, उनको मैं वही समझता हूँ साग जैसा है। तो इन लोग को भी जानना पड़ेगा, अपने महापुरुषों की इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, और इतिहास को पढ़ करके तब हम लोग के चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था कि अगर तुम सत्ता पर काबिज नहीं होगे तो तुम्हारे सत्ता को विरोधी कब्जा कर लेंगे और तुम पर शासन कर रहेंगे। आज वही हो रहा है। और भाई को असमय चले जाना पूरे बहुजन समाज के लिए अपूर्ण क्षति है। इनके क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजन के साथ है। जब समाज के किसी छात्र, नौजवान, युवाओं के काफ़ी लोकप्रिय भाई का हत्या हुआ, भाई ने अपने समाज को उठाने के लिए अपने बलिदानों की आहुति दी, और आज उनके प्रथम शहादत दिवस में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? घर पे बैठे हैं। ऐसे नहीं होगा शहादत दिवस, और ऐसे समाज के युवाओं को हम लोग तौहीन कर रहे हैं। और देखे कि लंबे लंबे भाषण देकर चले गए। क्या इससे औरंगाबाद जिला से सामंत मिटेगा? आप जिसके बारे में अभी बोल रहे थे, राजनीतिक मंच बना दिए थे, क्या कभी भी उसको आप पराजय कर पाइएगा? केवल लंबा लंबा भाषण देने से नहीं होगा। आप लोगों को सचमुच में अगर सामंतवाद को मिटाना है औरंगाबाद जिला से, और यहाँ पर काबिज होना है, तो संघर्ष, लंबा संघर्ष करना होगा, भूखे प्यासे रह करके संघर्ष करना होगा, और नहीं यहाँ मंच पर कुछ और आगे जाकर उन्हें दलाली और चापलूसी कीजिएगा तो सामंतवाद नहीं मिटेगा। और न यहाँ पर आप लोग जो अभी लंबा लंबा भाषण दे रहे थे कि लोकसभा में फतह करना है, तो कभी नहीं कर पाइएगा। मित्रों, हमने देखा है छोटू कुशवाहा की लड़ाई को भी 2 मई 2012 में, जब भैया राम यादव, अनिल मालाकार, पल्लवी पासवान, छोटू कुशवाहा, इन तमाम जनप्रतिनिधियों को हत्या पर हत्या हो रहा था। हमने देखा 2 मई 2012 को औरंगाबाद की धरती खून से लहूलुहान हो गया था, और रणवीर सेना के लोग पुलिस की वर्दी में किस प्रकार से हम लोगों पर जुल्म करने का काम किया था। हमने देखा है कि 8 साल के बच्चा को घूरन बिघा में ईंट भट्ठों में बलि देने का काम किया गया था। वो किसके द्वारा? ब्राह्मणवादियों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा, और यहाँ के जो वर्तमान अभी सांसद हैं उनके मौसेरे भाई थे। हमने उस चीज को भी देखा है। हमने तमाम घटनाओं के खिलाफ लड़ने का काम किया है, लेकिन आज जो लोग यहाँ लंबा लंबा भाषण देकर खाकर चले गए, और ऐसे नहीं जो है कि हमारी कारवां आगे बढ़ेगा। हम नौजवानों को आह्वान करना चाहते हैं कि अब हिमालय की धरती से अरे कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब हिमालय की धरती से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पीर परवशी हो गई है मगर पिघलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही हो, कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। मित्रों, युवा शक्ति के द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है, क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा सकता है, और लंबा चौड़ा भाषण देने से नहीं होगा। मित्रों, अब हम लोगों को हाथों में युवा शक्ति को कमान देना होगा, और गार्जियन को चाणक्य बनना होगा। चंद्रगुप्त यहाँ लाखों पैदा हो गए हैं। अरे हम मौर्य वंशीय हैं। मौर्य वंश ने 400 वर्ष तक इस धरती पर शासन किया और समतामूलक समाज का निर्माण करने का काम किया था। हम उस मौर्य वंश के लोग हैं। भारत भूमि बहुत निराली है, नरवीरों का यहाँ मेला है। हम वंशज हैं उस प्रतापी का, शेरों से जिसने खेला है। तुम शेर से खेलने वाले आज सियार से डर रहे हो। सोचो तुम्हारी मानसिकता कहाँ है। शेर के समान दहाड़ते हुए तुम्हारे पूर्वजों ने शहादत देने का
सियार से डर करके कोसों दूर भाग रहे हो। क्या ऐसे सामंतवाद मिटेगा? आज मुझे बहुत दुख हुआ साथियों, मित्रों। हमने लंबा संघर्ष इस औरंगाबाद जिला में करते आए हैं और करते रहेंगे। अगर आप लोगों का साथ मिला तो आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आया हूँ इस जमाने में इज्जत की लगन लेकर, खामोश न बैठेंगे जखनों का जिक्र लेकर। ये जुल्म की चट्टानों तुझे तोड़ कर दम लेंगे, मरने से नहीं डरते, निकले हैं कफन लेकर, निकले हैं कफन लेकर। सुजीत मेहता अमर रहे, सुजीत मेहता अमर रहे, वीर सुजीत जिंदाबाद, वीर सुजीत जिंदाबाद। औरंगाबाद जिले में दलित गरीब गुरबे के लोगों के ऊपर हमेशा से शोषण होते हुए आया है। आज सुजीत भैया हमारे समाज के गरीब गुरबों के लिए एक आवाज बन के उभर रहे थे, लेकिन सामंतियों ने उन्हें मारने का काम किया, वो भी कायरतापूर्वक सीने पर नहीं गोली मार के पीठ पीछे गोली चलाने का काम किया। दूसरी जो है हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं तेल्हारा बीघा के विकास भाई, इनके ऊपर भी कुछ समय पहले गोली चलाया जाता है, किसी तरह ये बाल बच जाते हैं, लेकिन यहाँ के सामंतियों जो है इन्हीं के ऊपर FIR करवा देते हैं और इन्हें सजा भी काटने पड़ता है। क्या हुआ इसमें? सुजीत भाई का मर्डर भी हो गया, अभी कुछ ही समय हुआ है और हत्यारे जो है बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। तो औरंगाबाद जिला में प्रशासन और कुछ सामंती तबके के लोग हमेशा से गठजोड़ बनाए रहते हैं। गठजोड़ बनाने का काम इसलिए मैं बता रहा हूं कि जिस दिन सुजीत मेहता का मर्डर हुआ, जैसे लोगों के कानों तक इस बात की पहुंचती है कि सुजीत मेहता की मर्डर हो गया, उनके लोग उनसे मिलने उनके घर पर आते हैं, लेकिन यही चिल्की मोड़ पर प्रशासन तैनात रहती है और उन्हीं के लोगों को पकड़कर थाना में बंद कर दिया जाता है और उनके लोगों को मारा पीटा जाता है। सुबह जब काफी संख्या में सभी दलों के नेता इकट्ठा होते हैं, राजनीतिक दलों के नेता इकट्ठा होते हैं, काफी हू हंगामा किया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, शोरगुल किया जाता है, तो किसी प्रकार अपराधी को पकड़ा जाता है और कुछ ही समय में छोड़ दिया जाता है। जबकि छोटे छोटे कांडों में कितने दिनों से लोग यहाँ के सजा काटते रहते हैं। गरीब घर का बच्चा कोई गुनाह कर दिया तो 5 साल 10 साल सजा काटेगा, लेकिन देखिए इसका जो इसमें अपराधी पकड़ाया 1 साल भी नहीं हुआ और खुलेआम बाहर बेल पर घूम रहा है। इसलिए यहाँ हमेशा से सामंतियों और प्रशासन जो है मिलजुल के ये सब काम करते रहे हैं, चाहे वो जगदेव प्रसाद का मर्डर हो, चाहे सुजीत मेहता का मर्डर हो, चाहे छोटू मुखिया का मेहता हो। सुजीत मेहता हमारे समाज से उभरता हुआ एक नौजवान थे जो समाज के हित में, इनका हर समय समाज के हित में अपनी बात रखते थे, समाज के लिए जीते थे। इनके जाने से हमें समाज में एक साथी खो गया है जो हर कदम पर इनकी कमी महसूस होती है। साथियों, हमारा इतिहास रहा है जुल्म के खिलाफ लड़ने का, चाहे अशोक सम्राट की बात हो, जगदेव बाबू की बात हो, जिस दशक की बात हो, हमारा कुशवाहा समाज जुल्म के विरोध में, सामंतियों के विरोध में लड़ने का पुरुष से काम करते आया है और आगे भी हम साथियों आप लोग से चाहेंगे कि आप लोग भी किसी पर जुल्म होता है, कोई छोटी जातियां हैं, किसी को कोई दबाता है तो आप भी उनके साथ आगे आए। चूँकि इस विकट परिस्थिति में भी इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें समाज के लोग को आगे बढ़कर कदम से कदम मिलाकर सहयोग करने की आवश्यकता है। हमें अपनी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए खून की अंतिम बूंद तक दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। जाति भेद, सामाजिक असमानता हमारी शत्रु है। यहाँ कई पार्टियां हैं जो भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए आज जरूरी है कि सभी को इस महान देश का संरक्षक बनना चाहिए। सभी पार्टियों को चाहिए
कि अपने स्वार्थ से ज़्यादा देश का महत्व दें, सामाजिक एकता पर जोर दें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी और हम इसे सदा सदा के लिए खो देंगे। जब तक साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम दत्पा बीघा में हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वर्ष शहीद सुजीत मेहता की हत्या कर दी गई थी और इस बार प्रथम बार शहादत दिवस मनाया गया है, जिसके अवसर पे आज जो है दत्पा बीघा मोड़ पे जो एक गेट का जो है से निर्माण करने के लिए शिलान्यास किया गया है। आज आप लोगों ने शहीद सुजीत मेहता के यादगार में एक गेट का शिलान्यास कर रहे हैं। क्या कहेंगे सुजीत मेहता के चाहने वालों के लिए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपके चैनल के श्रोता, सम्मानित अभिभावक, तमाम जनता को हार्दिक अभिनंदन। जय भीम, जय भारत। आज चूँकि प्रथम शहादत दिवस मनाया गया है, पिछले वर्ष आज के दिन ही 5 अगस्त को उनकी अभी के टाइम में ही 5 बजे शाम को हत्या कर दी गई थी। तो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक उनके हत्यारे को हम लोग जेल के सलाखों में नहीं भेजेंगे, उनको सज़ा नहीं दिलवाएंगे, तब तक हम लोगों का आंदोलन अनवरत चलते रहेगा। और वो सफल भी हुआ। लेकिन लंबे समय तक लोगों को स्मरण रखने के लिए, उनके कार्यों को आत्मसात करने के लिए, अपने दिल में उनकी बातों को रखने के लिए कोई प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने यह प्रतीक चिन्ह के रूप में शहीद सुजीत मेहता द्वार का आज हम लोगों ने शुभारंभ रखा है। और मुझे भरोसा है कि उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनको जो मानने वाले लोग हैं, उनके दिलों में सुजीत मेहता हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इसीलिए आज इस द्वार का बुनियाद रखा गया है, द्वार का शिलान्यास रखा गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से लोगों ने अपनी एकजुटता को चट्टानी रूप में दिखाया है, जो चट्टानी एकता का परिचय दिया है, वो जुग जुग तक याद किया जाएगा, जुग जुग स्मरण किया जाएगा। और ये द्वार जो है पहला द्वार है शहीद सुजीत मेहता के नाम पे। दूसरा द्वार हम लोग शहीद रामकरण मेहता के नाम पर, जो बहुत पहले जिनकी शहादत हुई थी, जो पहले दिवंगत हो गए, इस दुनिया से चले गए, तो उनको भी लंबे समय तक स्मरण रखने के लिए, क्योंकि आने वाला जो हमारा वारिसान है, आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी ये प्रेरणा ले सके, इस द्वार के माध्यम से उनके दिलों में ये बात जाना चाहिए, उनको लगे कि भाई ये शहीद सुजीत मेहता दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए आवाज़ उठाते थे, उनके लिए लड़ाई लड़ते थे। लेकिन सामंतियों ने जिस तरह से, मनुवादियों ने जिस तरह से उनको अपने गोली का निशाना बनाया है, अब शोषित वर्ग जो है चुप नहीं बैठने वाला है, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। और मैं भरोसा करता हूं कि जिस तरह से औरंगाबाद की धरती वीरों की धरती रही है, यही नहीं हमारे पूर्वजों ने औरंगाबाद के सरजमी पे, ज़िले के मुख्यालय में भी शाहपुर में शहीद गोपाल मेहता, लक्ष्मण मेहता, प्रहलाद मेहता, इन तीनों ने भी शहादत दिया था। तो हमारा वीर गाथा है, वीरों की भूमि है। हम लोग किसी भी तरीके से अब सामंतियों के दबाव में आकर के उनके चाटुकारी करने के लिए अब हम लोग कतई तैयार नहीं हैं। हम लोग के ऊपर, समाज के ऊपर कोई भी सामंती प्रवृत्ति के लोग अगर कभी भी जुल्म ज्यादती करने का प्रयास किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहा है वो अपने कान खोल करके सुन ले। अब हम लोग कभी भी शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत आभार, जोहार, प्रणाम। वीर शहीद सुजीत मेहता अमर रहे, 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 सुजीत मेहता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मेहता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे साथ सुजीत मेहता की पत्नी है सुमन वर्मा जी, और हम इनसे बात करेंगे। आज जो है से काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं चैनल पे, और लोग जानना चाहते हैं कि सुजीत मेहता के जिस तरह से इस बार शहादत दिवस मनाया गया, आगे की गतिविधि क्या होगी, और आप क्या कहेंगे सुजीत मेहता के शहादत दिवस के अवसर पर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबों को आभार प्रकट करती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड का प्रथम शहादत दिवस था, जिसमें मेरे हस्बैंड के चाहने वाले तमाम
युवा साथी, जनप्रतिनिधि लोग और तमाम गार्जियन सबों को मैं आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि जो आपने बहुमूल्य समय इस शहादत दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों ने दिया। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से समाज हमारे साथ है और आज शहादत दिवस के शुभ अवसर पर दत्पा बिगहा के मोड़ पर, चिल्की मोड़ पर मेरे हस्बैंड का गेट बनने वाला है, द्वार बनने वाला है। इसमें हम अपने समाज से, हम अपने हस्बैंड के चाहने वालों से, तमाम युवा साथी, गार्जियन से, सबों से यही अपील करूंगी कि आप लोग सहयोग करें ताकि हम द्वार बनाने में सक्षम हो सकें। और द्वार बन के जब खड़ा होगा तो आने वाले पीढ़ी, हमारी समाजें हमारे पूर्वजों को यादगार बनेगी। और एक यही नहीं, तेल्हारा गांव में भी गेट पर रामकरण मेहता जी जो बहुत पहले शहादत हो चुके हैं, उनका भी द्वार बनाने के लिए अभी विधायक जी, पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता जी ने ऐलान किया है। तो हम लोग इस कार्य को करने के बाद उस कार्य में भी हाथ लगाएंगे और उस कार्य में भी मेरा सहयोग रहेगा। और तमाम सभी चाहने वालों से बस एक ही अपील है कि आप लोग सहयोग करें कि ताकि इस सराहनीय कार्य में हम सफल हो सके। कितना आपको सपोर्ट, चूँकि सबसे पहले बड़ी बात है कि एक पत्नी के लिए जब उनका पति का देहांत हो जाए या शहादत हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। उस दर्द को, उस नुकसान को भरपाई करना। नुकसान तो भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से आपको समाज से सहयोग मिला है, तो क्या आपको लगता है समाज आपके साथ है? समाज ने आपको जो समर्थन और सपोर्ट दिया है उससे आप खुश हैं या सहमत हैं उससे? आपको लगता है कि समाज मेरे साथ है? जी बिल्कुल लगता है। आप सुबह से कार्यक्रम हो रहा था, शहादत दिवस हम मना रहे थे। उस भीड़ को देखते हुए मुझे नहीं ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि समाज और लोग हमारे साथ कितने लोग मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि आप अपने चैनल को सुबह से अपडेट करते आए हैं। तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि समाज हमारे साथ कितने मजबूती से खड़ी है। और गर्व है मुझे मेरे समाज पर, और सभी शोषित और वंचित पिछड़ों से उम्मीद भी है और गर्व भी है कि मेरे साथ इतने निस्वार्थ भाव से लोग खड़े हैं और जुड़े हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जब अम्बा में सामंती लोग जब दुकानदारों को तंग करते थे, जब रिक्शवानों को तंग करते थे, सुजीत मेहता ने आगे बढ़ कर के और उन सामंतियों से लड़ने का काम किए। और जिस प्रकार से जगदेव बाबू ने शतक के दशक में बिहार के सामंतों को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष किया, उसी प्रकार से अम्बा की धरती से, रामकरण की धरती से सुजीत मेहता जी ने संघर्ष करते हुए सामंतों से अपने को जो है कि शहादत दिए। और मैं उनके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नदी नर्मदा जब जब गरजेला गंगा की धार, और अम्बा में जब सुजीत मेहता गरजे, भय से कापेला सामंतवाद, भय से कापेला सामंतवाद। तो सुजीत जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है अम्बा की धरती पर, और ख़ास करके दबे कुचले लोगों को उन्होंने मान सम्मान दिलाने का अम्बा की धरती पर काम किए थे। मैं सभी तमाम श्रोताओं से और जो भी आज यहाँ मौजूद हैं सभी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इनकी जो द्वार बन रहा है इसमें सभी लोग तन मन धन दे करके सहयोग करें ताकि वो पूर्ण हो। उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ही के दिन उनकी अम्बा में हत्या कर दी गई थी। आज उनका प्रथम शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग जितने भी उनके चाहने वाले लोग हैं, आज उनकी शहादत दिवस मनाई गई। और इसी कड़ी में इनका एक तोरण द्वार कहा जाए, एक द्वार इनके नाम से हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, उनके चाहने वालों ने प्रस्ताव रखा कि एक द्वार बनाया जाए। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे एक द्वार का शिलान्यास हुआ है और जो जल्द से जल्द इसको बना लिया जाएगा। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।